मुझे उसका नाम बताओ, तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा उसे। उसका नाम है। मेरी बात नहीं टालेगा। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ये क्या, इसकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो भी एक एक को। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और मिल्की ब्यूटी तमन्ना की फिल्म बद्रीनाथ के बारे में, जो कि सन 2011 में आई एक बेहतरीन तेलुगु फिल्म थी और इसके हिंदी डब वर्जन को भी आपने देखा ही होगा, जिसमें अल्लू अर्जुन हमें बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक बने हुए नजर आते हैं और इसमें उनका बड़े बालों वाला लुक रखा गया था और उनके साथ में तमन्ना की जोड़ी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है और साथ ही साथ हमें बहुत ही प्यारी लोकेशंस भी इसमें देखने के लिए मिलती हैं। एक्चुअली ये अल्लू अर्जुन और तमन्ना भाटिया की पहली और अभी तक की साथ में आई आखिरी फिल्म है। हालांकि इसमें इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन इसके बाद ये दोनों हमें किसी और फिल्म में अभी तक नजर नहीं आए हैं। ये वो समय था जब तमन्ना भाटिया एक से बढ़कर एक तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थीं। हालांकि तमन्ना भाटिया ने लगभग 15 साल की उम्र में ही सन 2005 में आई फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से अपना डेब्यू किया था, लेकिन उनकी ये पहली हिंदी फिल्म यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में तमन्ना भाटिया ने साउथ फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और वहाँ पर अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया। फिल्म बद्रीनाथ में अल्लू अर्जुन के एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस रखे गए थे और इसके बहुत सारे सीन्स में वो हमें बेहतरीन तरीके से तलवार चलाते हुए भी नजर आते हैं। एक्चुअली अल्लू अर्जुन ने फिल्म बद्रीनाथ में ये तलवार चलाने वाले सीक्वेंस के लिए वियतनाम में जाकर ट्रेनिंग ली थी और जब अल्लू अर्जुन वियतनाम से ये तलवार चलाना सीख कर आ गए तब फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग शुरू हुई। ये वो समय था जब अल्लू अर्जुन की काफ़ी सारी फिल्में हिंदी डब वर्जन में भी अवेलेबल थीं, जिनमें आर्या, आर्या 2, बन्नी, हैप्पी, देसामुद्रू और परगू जैसी और भी कई फिल्में शामिल रहीं। तो इन सारी फिल्मों में अल्लू अर्जुन के बेहतरीन डांस स्टेप्स, उनके एक्शन सीक्वेंस, उनकी दमदार एक्टिंग और स्टाइल के यहाँ पर भी लोग दीवाने होने लगे थे। फिल्म का डायरेक्शन किया था वी विनायक ने, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ में इसके पहले बन्नी फिल्म बना चुके थे। इसके अलावा वी विनायक ने अधूरस और नायक जैसी फिल्में भी बनाई हैं और हाल ही में वी विनायक ने हिंदी में भी बेलमकोंडा श्रीनिवास के साथ में छत्रपति फिल्म बनाई थी, जो कि डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म छत्रपति का रीमेक थी, लेकिन उनकी ये हिंदी फिल्म यहाँ पर नहीं चल पाई। बद्रीनाथ की कहानी लिखी थी चिनी प्रकाश ने और इसको प्रोड्यूस किया था अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने। इसमें हमें नजर आए थे अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया, कैली दौरजी, प्रकाश राज, अश्विनी कालसेकर, ब्रह्मानंदम, MS नारायणा और राव रमेश। म्यूजिक दिया था MM कीरवानी ने, जिन्होंने ही फिल्म RRR में भी अपना म्यूजिक दिया है और इसके गाने नाटू नाटू को हाल ही में ऑस्कर भी मिला है। तो MM कीरवानी के द्वारा दिया गया फिल्म बद्रीनाथ का म्यूजिक एल्बम भी उस समय सुपरहिट साबित हुआ था, जिनमें से और तो और फिल्म का एक गाना नाथ नाथ तो हिंदी वर्जन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था। मेरी सुबह बद्रीनाथ, मेरी शाम बद्रीनाथ, मेरा दिन। जिस गाने में बेहतरीन म्यूजिक के साथ में अल्लू अर्जुन और तमन्ना भाटिया का बेहतरीन डांस हमें देखने के लिए मिला था। जब इस गाने को लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा तो सिनेमा घरों में खूब जोर जोर से तालियां और सीटियां बजने लगीं और कई सिनेमा घरों में तो ये हाल रहा कि बहुत सारे लोग तो अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर डांस करने लगे थे। जहां अल्लू अर्जुन की इतने कठिन डांस स्टेप्स थे कि उनके पीछे के बैकग्राउंड डांसर भी उनके स्टेप्स को मैच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी इस गाने में तमन्ना भाटिया अल्लू अर्जुन के साथ में डांस करती हुई काफ़ी खूबसूरत नजर आईं। हालांकि उस समय फिल्म बद्रीनाथ को क्रिटिक्स की तरफ से उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, जहां ज़्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इसकी कहानी में कुछ भी नया नहीं है। एक्चुअली 10 जून सन 2011 को फिल्म बद्रीनाथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो इसके लगभग 2 महीने पहले ही जूनियर NTR की फिल्म शक्ति भी रिलीज हुई थी, जिसमें जूनियर NTR भी हमें कुछ ऐसे ही सेवियर बने हुए नजर आते हैं। हालांकि फिल्म बद्रीनाथ उस समय बन रही तेलुगु सिनेमा की काफ़ी महंगी फिल्मों में से एक थी, जिसका बजट उस समय लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था और उस समय इसने लगभग 48 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक अबोव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। हालांकि आगे चलकर फिल्म बद्रीनाथ को जब हिंदी डब वर्जन में रिलीज किया गया तो ये यहाँ पर काफ़ी पसंद की गई। एक्चुअली फिल्म बद्रीनाथ को 2 बार अलग अलग हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था, जहां इसका पहला हिंदी डब वर्जन हमें सन 2012 में देखने के लिए मिला था, जहां अल्लू अर्जुन की आवाज़ को हिंदी में सचिन गोले ने डब किया था और आगे चलकर इसका हमें एक और दूसरी बार हिंदी डब वर्जन देखने के लिए मिला था सन 2021 में, जहां इस बार अल्लू अर्जुन सर की आवाज़ को हिंदी में संकेत महात्रे ने डब किया था और इसके इन दोनों ही हिंदी डब्ड वर्जन में हमें इसके डायलॉग्स में काफ़ी अंतर भी नज़र आता है। जैसे फिल्म का ये सीन आप देखिए जहाँ पर तमन्ना भाटिया इस बच्चे से 3 सवाल पूछती हैं,
तो इसके 2012 वाले हिंदी डब वर्जन में यहाँ पर तमन्ना भाटिया उस बच्चे से रजनीकांत सर के बारे में पूछती हैं, जो बच्चा उस समय अपनी किताब में इसका जवाब ढूंढता है और इसके बारे में बता नहीं पाता है। रजनीकांत कौन है? अच्छा, ये रजनीकांत कौन है? हमारे गुरुजी ने नहीं बताया। वहीं 2021 वाले डब्ड वर्जन में अगर आप देखेंगे तो तमन्ना भाटिया इस बार इस बच्चे से बाहुबली के बारे में पूछती हैं। बाहुबली कौन है? छे, अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। जहां पर ये बच्चा अपनी किताब में इसके बारे में ढूंढता है और बता नहीं पाता है। एक्चुअली 2012 में जब इसका पहला हिंदी डब वर्जन आया था उस समय फिल्म बाहुबली रिलीज तक नहीं हुई थी। तो अक्सर आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्मों के अलग अलग हिंदी डब्ड वर्जन में कई बार डायलॉग्स बदल दिए जाते हैं। जैसे फिल्म का एक और सीन आप देखिए जहाँ पर हमें ब्रह्मानंदम नजर आते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मानंदम लगभग 500 साल से तपस्या कर रहे होते हैं और जब वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन सा साल है, तो वहाँ पर उन्हें बताते हैं कि ये 2012 है और ब्रह्मानंदम 2012 के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ये कौन सा साल है? 2012 स्वामी। अनजाने में मैं 500 सालों से तपस्या कर रहा हूँ। जैसे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता या नहीं और कुछ और भी ऐसी ही बातें। 2012 के हाइलाइट्स बताऊं स्वामी? बिन लादेन को उड़ाया क्या? उड़ा दिया स्वामी। इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्या? लेकिन इसका जब आप 2021 वाला हिंदी डब्ड वर्जन देखेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मानंदम अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये 2021 साल है। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2021 बाबा। अनजाने में मैं 500 वर्ष तक तपस्या कर बैठा। 2021 तक क्या क्या हुआ बताऊं? तो यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी सीन में ब्रह्मानंदम बोलते हैं, कोरोना महामारी आई कि नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप हारा या नहीं। कोरोना महामारी आई बाबा। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया ना? हार गया। तो इस तरह से इसकी अलग अलग हिंदी डब्ड वर्जन में इनके डायलॉग्स को बदला गया था। बात करें अगर फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन रोहतांग पास के पास में कोलाबा में फिल्माए गए हैं। जो ग्रीनरी और बर्फ वाले सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं वो ज्यादातर इसी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसमें हमें बद्रीनाथ मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। तो रियल बद्रीनाथ में तो फिल्म की शूटिंग ऐसे करना पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से इसके लिए एक अलग से सेट बनाया गया था जहां बिल्कुल एग्जैक्ट बद्रीनाथ के मंदिर के जैसा ही बिल्कुल एक पूरा सेट बनाया गया था। और जो बद्रीनाथ मंदिर के सीन हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे इसी सेट पर फिल्माए गए थे। हालांकि ये इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया था और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा इसके कुछ गानों में नजर आने वाले सीन स्पेन, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। एक्चुअली इसमें अल्लू अर्जुन का किरदार कुछ ऐसा रखा गया था जो कि बद्रीनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से उनके किरदार को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि अल्लू अर्जुन इसमें तमन्ना भाटिया के साथ में रोमांटिक गानों पर डांस करते हुए नजर आए। तो शायद आपने फिल्म में एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें जितने भी रोमांटिक गाने रखे गए हैं वो सारे के सारे गाने तमन्ना भाटिया सोचती हैं और हमें नजर आते हैं। फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग लगभग 65 दिनों तक लगातार चलती रही थी, जहां फिल्म की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी की थी जाने माने सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन ने। और अल्लू अर्जुन का क्रेज लोगों के बीच में कुछ ऐसा था कि क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज के चलते भी फिल्म को बहुत सारे लोगों ने देखा और ये फिल्म लगभग 187 सिनेमा घरों में 50 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। फिल्म के गाने नाथ नाथ को प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा पहले फिल्म बद्रीनाथ के जब तमिल वर्जन को रिलीज करने के बारे में प्लान किया जा रहा था तब उस समय फिल्म के मेकर्स ने यह डिसाइड किया कि इसके कॉमेडी सीन्स में सांथा नाम को साइन करके इसको अलग से फिल्माया जाएगा और बाद में इसके तमिल डब्ड वर्जन में इसको ऐड किया जाएगा। जो सीन हमें इसके ओरिजिनल तेलुगु वर्जन में ब्रह्मानंदम और MS नारायणा के साथ में देखने के लिए मिले थे। और सांथा नाम तमिल सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन है, इस वजह से फिल्म के मेकर्स को ये लग रहा था कि अगर सांथा नाम को इसमें साइन करके ये कॉमेडी सीन अलग से फिल्माए जाएंगे तो शायद ये फिल्म तमिल में लोग ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और सांथा नाम के साथ में फिल्म के सीन दोबारा से नहीं फिल्माए गए। इसके जो सीन तेलुगु में ओरिजिनली ब्रह्मानंदम और MS नारायणा के साथ में फिल्माए गए थे वही तमिल में भी डब करके रखे गए थे। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के कैरियर की उस समय आई ये दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसको A सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म बद्रीनाथ के बहुत सारे सीन्स में काफी वायलेंट एक्शन सीक्वेंस रखे गए थे, जिसकी वजह से इसको A सर्टिफिकेट मिला था। इसके पहले अल्लू अर्जुन की सन 2010 में आई फिल्म वेदम को A सर्टिफिकेट दिया गया था। हालांकि फिल्म बद्रीनाथ का जो हिंदी डब्ड वर्जन हमने देखा था, जिसको संघर्ष और विजय के नाम से डब किया गया था, उसमें बहुत सारे वायलेंट एक्शन सीन को पहले ही हटा दिया गया था। इस वजह से इसके हिंदी डब्ड वर्जन को UA सर्टिफिकेट ही दिया गया था।
फिल्म बद्रीनाथ का एक सीन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हमें छोटी सी गलती भी नजर आती है। इसके क्लाइमैक्स वाले सीन में जहाँ पर अल्लू अर्जुन मंदिर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं और तमन्ना को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और प्रकाश राज अल्लू अर्जुन को बोलते हैं कि वो जाकर तमन्ना को बचाएं। तो यहाँ पर इस सीन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अल्लू अर्जुन ने अपने पैरों में कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहन रखे होते हैं और वो दौड़कर जाते हैं और कुछ कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें फेंक कर मारते हैं। तो यहाँ पर इसके अगले ही सीन में अल्लू अर्जुन हमें अपने पैरों में जूते पहने हुए नजर आने लगते हैं। फिल्म के कुछ और सीन में भी हमें ऐसी माइनर सी गलतियां देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करेंगे। इसमें तमन्ना भाटिया के किरदार का नाम अलकनंदा रखा गया था और अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम बद्री रखा गया था। एक्चुअली रियल में जो अलकनंदा नाम की नदी है वो बद्रीनाथ से होकर ही निकलती है और इसमें तमन्ना भाटिया का नाम अलकनंदा इसी चीज को ध्यान में रखकर ही रखा गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई अल्लू अर्जुन और तमन्ना भाटिया की फिल्म बद्रीनाथ के बारे में। मुझे तो उस समय फिल्म काफ़ी पसंद आई थी और खासकर से इसमें अल्लू अर्जुन और तमन्ना भाटिया की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी थी। आपका फिल्म बद्रीनाथ के बारे में क्या कहना है, ये फिल्म आपको कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।